प्रतिमा जैसे लगी थी उसका विरोध किया गया था। तो फोटो के पास आकर के कोई भी कभी भी मतलब फोटो खिंचवा सकता है, तो फोटो बाद में खिंचवाई गई फोटो। अब उसको इन्होंने मान लिया, मगर सरकारी दस्तावेज में हर जगह वो सलिया पासी है और नया कार्य जो सरकारी है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, कार्य उनके द्वारा करवाया जा रहा है कार्य। कहीं न कहीं ये प्रश्न उठता है कि डीएम साहब जो है दबाव में है और ये जो है मतलब पासी समाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। पासी समाज को दबाया गया है और पासी समाज को जो है साफ आज ये साबित हुआ कि ये महाराज सलिया पासी पासी समाज से संबंधित है, सरकारी दस्तावेज में है, मगर डीएम साहब ने इसको टरकाने का पूरा कार्य किया है। डीएम साहब इसको टरका रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा है कि आप कोर्ट के शरण में जाइए, न्यायालय के शरण में जाइए, तो न्याय के शरण में हम जा ही रहे हैं। मगर डीएम साहब जो है आज जो है जिस तरीके ये नया कार्य हुआ है तो हम लोगों को घुमाने का कार्य किया है। हम लोगों को जो फैसला डीएम को करना चाहिए, क्योंकि ये नया कार्य हो रहा है। नया कार्य क्या वो जो पहले कोई गलती हो गई, प्रतिमा लग गई, तो क्या वो हम लोग विरोध किया, सब कुछ किया और वो हम नहीं मान्य करते हैं। कोई फोटो पुरानी दिखा देगा, फोटो कोई ऑथेंटिक नहीं प्रमाण होता है। तो ये डीएम साहब यहाँ आज दबाव में हैं और इन्होंने जो है इस तरीके से मतलब मामले को हल करने का प्रयास नहीं किया और इसमें जो है हमको लगता है कि ये पासियों को दबाने का कार्य किया। नहीं तो आप न्यायालय में जाएंगे, विरोध करेंगे? न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, विरोध जारी रहेगा। न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे। तो पीछे से हटो, आगे आओ ना इनके पास। पीछे हट जाओ। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराजा सलिया पासी अमर रहे, महाराजा सलिया पासी अमर रहे, महाराजा सलिया पासी अमर रहे, नीला का निर्माता कौन? सलिया पासी, सलिया पासी। नीला का निर्माता कौन? सलिया पासी, सलिया पासी। नीला का निर्माता कौन? सलिया पासी, सलिया पासी। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुकना नहीं चाहिए। लोगों से हमारा निवेदन है, आप लोग न्यायालय चलिए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। न्यायालय जाएंगे, हम लोग कंधा से कंधा मिला के चलने वाले पासी समाज है, कभी एक बार भी झुकेगा नहीं, कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। आ जाइए, कोई मतलब आपको कोई ज्ञापन अब क्या ज्ञापन डीएम साहब को ये हो गया, उन्होंने ये बर्बाद नहीं चाहिए थी, लेकिन उपनाम छोड़ के दो कैमरा लगाना, ठीक है? नहीं कोई अगर कागज वगैरह कोई दो कैमरा लगाओ। एक कैमरा कितने है? कैमरा मेरे पास और एक अपना और कौन? ये तो है लो। अरे चला ले, डबल चलाओ। बाई चांस एक मिस हो जाए तो एक मिस नहीं होना चाहिए। घटना बड़ी है, इस घटना के बारे में हमने आगे समय मांगा तो हमको समय भी आगे नहीं दिया गया। पहले तो साथ मांगे थे, साथ दिए गए। ये लगा लो, कौन लगा? वीडियो बना लियो, लाइव चला देगा। प्रभाव पड़ रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ एस विजयराज, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। मैं हूँ इस समय हरदोई जिला कलेक्ट्रेट परिसर। आखिरकार महाराजा सलिया पासी के संबंध में जो जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के समक्ष में पासी समाज और वंशी समाज के बीच में वार्ता होनी थी, उस संबंध में क्या हुआ है आज निर्णय, इस संबंध में मैं बात करूंगा इस क्रांति के अगुआ राम बाबू पासी, अखिल भारतीय पासी महासभा के प्रदेश महासचिव है राम बाबू पासी जी। आज जो वार्ता हुई जिलाधिकारी कार्यालय में, क्या हुआ इस समय? ये बताते रहते हैं हमारी बात क्या है, नहीं मानी गई, नहीं गई है, पासी समाज को दबाने का कार्य किया गया है। आप पूरी बात करिए। लोग साथ में है, हम बात परेशान मत होइए, इतना समाज साथ में खड़ा है और हर के जम लोग हमको डीएम साहब ने यहाँ घुमाने का कार्य किया। हमको जो है गलत तरीके से वहाँ एक फोटो प्रस्तुत करी थी वही, तो उन्होंने कहा ये प्रतिमा पहले की लगी है, पहले हमारे तरफ समाज की तरफ से विरोध किया गया और या आज भी विरोध करें, नए कार्य उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं।
सरकारी दस्तावेज में हरगोविंद समाज के लोग कहीं नहीं दिखा पाए कि वो सलिया सिंह हरगोविंद जी हैं, पासी समाज के राजा थे। तो उन्होंने एक फोटो दिखा दी, वो फोटो डीएम साहब ने मान्य कर ली। उन्होंने कहा कि आप लोग कोर्ट की शरण में जाइए। ये मतलब गलत कार्य हो रहा है, बीजेपी की सरकार में गलत कार्य हो रहा है, डीएम के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है। समाज को हमारे पहले गुमराह किया गया, आज भी दबाने का कार्य किया जा रहा है, समाज को दबाया जा रहा है। हमारे राजा महाराज इतिहास को जो है छीनने का कार्य किया जा रहा है, चुराने का कार्य किया जा रहा है। हम इसके बारे में कोर्ट की शरण में जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम अपने राजा महाराजा को जो है छीन करके रहेंगे, लड़ करके रहेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं मिटने देंगे। साथियों, बहुत ये निंदनीय कृत्य किया गया है। यानी प्रशासन जो है पासी समाज के जो साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, जिसमें महाराजा सलिहा को पासी बताया गया, अनेक गजेटियर अनेक तथ्यों के आधार पे साक्ष्यों को न मानते हुए जिलाधिकारी ने एक फोटोग्राफ को अर्कवंशी समाज के पक्ष में रखा है। और ये पासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि साक्ष्यों को यदि नहीं माना गया तो हमारा समाज अब कोर्ट की शरण में जाएगा। और ये समाज के खिलाफ जो है प्रशासन ये कहीं न कहीं दबाव में आकर के जिलाधिकारी महोदय ने फैसला दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, जो पासी समाज के भाजपा में मंत्री और विधायक हैं, आप लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। ये पासी समाज की आम जनता पे नहीं, ये आप लोगों के मुंह पे तमाचा है। आप मिनिस्टर हैं और यहाँ के सांसद हैं, बावजूद आपके एविडेंस नहीं माने गए। ये बहुत है आप लोगों के लिए शर्म की बात है। तो साथियों, इसी क्रम में मैं जानूंगा जो इतिहासकार है रामदयाल वर्मा जी, जिनके पास अनेकों एविडेंस हैं, उन्होंने कोर्ट की लड़ाई लड़ी है। आखिर हमारे इन एविडेंसों को क्यों नहीं माना गया? तो पासी समाज इस पर तैयारी करे और कोर्ट जाने की तैयारी करेगा। रामदयाल वर्मा जी, क्या हुआ? आखिर हमारे समाज को दबाने की कोशिश की गई। देखो, डकैत अगर डकैती डाल ले जाता है तो वो गांव वालों की जिम्मेदारी होती, क्यों डकैती पड़ी। अगर हमने नहीं बचा पाई उस समय, वो नाम गलत लिखा गया। हमारे एमपी एमएलए उस समय जो मंत्री थे, वो लोगों ने वहां पर खड़े होकर के फोटो प्रतिमा के पास खड़े होकर के फोटो खिंचवाई, वही आज उनके काम आई। तो आप लोग समझ जाइए क्या हो रहा है। अब मैंने कहा, जब उद्घाटनकर्ता नहीं आया है, अनावरणकर्ता नहीं आया है, तो ये इलीगल मानना चाहिए। तो डीएम साहब ने कहा इलीगल इसको नहीं मानेंगे, प्रतिमा लगी है तो प्रतिमा। किस बात को लेकर के जिलाधिकारी महोदय ने मामले को टालने की कोशिश की? आज डीएम साहब को ये निर्णय लेना था कि वो प्रतिमा पर नाम लिखा है या सही है या गलत है। इसको छोड़ करके डीएम साहब ने ये कहा कि आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट अगर आपकी कलई हटाने के आदेश दे देता है तो मैं कलई की प्रतिमा पर से वो अर्कवंशी नाम हटवा दूंगा। लेकिन मैं अर्कवंशी नाम हटाने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ये इस प्रकार डीएम साहब ने, यानी जिलाधिकारी महोदय साफ साफ टालने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जो प्रतिमा का अनावरण किया गया उस पे अर्कवंशी लिखा है, यानी एविडेंस को नकारते हुए उन्होंने एक जिलाधिकारी पद की गरिमा को कमजोर किया है। अब कैसे आम जनता जो है जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात का भरोसा करेगी कि एविडेंस को न मानते हुए आप किसी के बाप दादा के नाम के नीचे अगर किसी दूसरी जात का टाइटल लगा देते हैं तो क्या उस जात का वो हो जाएगा? तो इस मामले के खिलाफ पूरा पासी समाज आक्रोशित भी है, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, कानूनी तौर पे कोर्ट की शरण में जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि पासी समाज के जितने भी लोग हमारी वीडियो न्यूज को, हमारे लोगों को देख रहे हैं और राम बाबू पासी जी को इस भावुक अवस्था में हमने देखा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। महाराजा सलिहा पासी, महाराजा सलिहा पासी। तो साथियों, जरूरत है पासी समाज के उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो सांसद, मिनिस्टर, विधायक बने बैठे हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पासी समाज के पास जो एविडेंस है, गजेटियर है, बावजूद उसके अगर किसी के पक्ष में फैसला जाता है तो आप लोगों के मुंह पे तमाचा है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोग आने वाले समय में यदि ये जीत नहीं हुई तो गद्दी से नीचे उतरोगे। ये पासी समाज का आज संकल्प है हरदोई में। साथियों, ये संकल्प है। जो हमारे समाज का लीडर एक छोटा सा काम नहीं करा सकता, वो एमपी, एमएलए और मिनिस्टर के पद लायक नहीं है। उनका भी
विरोध किया जाएगा साथियों। तो ये बहुत बड़ी पारसी समाज के साथ एक धोखा हुआ है और इस धोखा के खिलाफ पूरा पारसी समाज आने वाले समय में मैदान में होगा, कोर्ट में होगा और जंग जीती जाएगी। धन्यवाद। पारसी समाज जिंदाबाद, पारसी समाज जिंदाबाद। आप लोग अपने अपने दरवाजे जाइए, सलिहा पासी की प्रतिमाएं हम लोगों 100 अभी प्रिंट कराएंगे, सबको देंगे, अपने अपने दरवाजे लगाइए। और जो लखनऊ रोड पर रहते हों वो तो स्पेशली अपने घर पर ये एक आवश्यक सूचना मैं साथियों आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि आज से हम लोग महाराजा सलिहा पासी के होर्डिंग बनवाएंगे और जगह जगह पे चौराहे चौराहे पे होर्डिंग लगवा करके इनको मानने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में एक धोखा दिया गया है और जो सच्चाई है उसको जिला अधिकारी क्या मुख्यमंत्री भी बदल नहीं सकते हैं। ये हम लोगों की एक क्रांति है और पासी समाज ने जिस प्रकार से देश में अपनी जान को न्यौछावर किया है, उस समाज के साथ धोखा जिन लोगों ने किया है उसको समय आते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा साथियों। तो हम लोगों को जरूरत है कि अपने राजा महाराजा के नाम की होर्डिंग, बैनर्स और नेम प्लेट लगवाएं और जगह जगह एहसास हो कि महाराजा सलिहा पासी थे और वह महाराजा कंस के बेटे थे। तो साथियों ये आप लोगों को जरूरी ध्यान देने की बात है। धन्यवाद।